बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम ये एक नर्वस इन्फेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और एक्साइटेबल जो है ना वो देखने में होते हैं। यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और उनमें अक्सर जो है एक एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन है वो देखी जाती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको हेडेक वाले रीजन पे जो है ना एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता है और पेशेंट की जो अक्सर जो पेट से रिलेटेड जो है ना उसका डाइजेशन जो है ना वीक होता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको अक्सर अब्डोमेन वाले रीजन में जो है ना एक जो इन्फ्लेमेशन देखने में आती है, एक पेन देखने में आती है और जो पेशेंट होता है उसकी जो बाउल की मूवमेंट होती है वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से पेशेंट को अक्सर जो है ना एक बहुत ही शदीद जो है ना कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव है और उसमें एक एंजाइटी और डिप्रेशन की कंडीशन देखने में आती है और पेशेंट की जो पेट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती है और उसकी वजह से पेशेंट को एक कॉन्स्टिपेशन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, जो उस पेशेंट होता है उसकी जो बाउल की मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन के साथ जो है ना एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो और जो अब्डोमेन की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लामेशन होती हो और ख़ासतौर पे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस मेडिसिन को हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट देगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें हेड वाले रीजन पे, तो जो पेशेंट होता है उसका माइंड जो है ना वो बहुत ही शदीद नर्वसनेस जो है ना वो देखने में आती है। पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होगी, पेशेंट जो है ना सेंसिटिव होगा, एक्साइटेबल पेशेंट जो है ना वो होगा और पेशेंट में ख़ास तौर पे पेशेंट को जो फोरहेड वाला रीजन होता है इसमें एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है और जो पेशेंट की वो जो दर्द होती है वो बंद कमरे में जो है ना उसमें इजाफा देखने में आता है और जब भी पेशेंट खुली हवा में जाएगा तो उसमें कमी देखने में आएगी। इन जो कोबाल्टम का पेशेंट होता है उसको सर में एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, एक पेन का सिम्टम देखने में आता है ख़ास तौर पे फोरहेड वाले रीजन पे और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसको एक शदीद नर्वसनेस और डिप्रेशन की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है और जो पेशेंट का दर्द होता है, हेडेक होती है फोरहेड वाले रीजन पे, वो जब भी पेशेंट बंद कमरे में जाएगा तो उसको इजाफा होगा और जब भी पेशेंट खुले हवा में जाएगा तो पेशेंट को दर्द में जो है ना एक आराम जो है ना वो देखने में आएगा। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम है तो वो मेडिसिन कोबाल्टम जो है ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है ना वो देगी। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम आइज की सिम्टम की तरफ देखें तो पेशेंट जब भी किसी चीज़ पे फोकस करेगा या जब भी कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेगा या किसी चीज़ पे फोकस करेगा तो उसकी आंखों से जो है ना एक वाटर जो है ना उसकी रिटेंशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी एक कंजक्टिवाइटिस का जो है ना अक्यूट कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट की आंखों से जो है ना वो देखने में आएगा। यानी ऐसे पेशेंट जब भी वो पढ़ते हों या किसी चीज़ पे फोकस करते हो तो उनके जो आंखों से एक पानी की टेंडेंसी जो है ना वो देखने में आती है, एक कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट के जो नोज होता है उसमें एक शदीद परफ्यूज कोराइजा जो है ना वो देखने में आता है और शदीद वाटर रिटेंशन जो है ना वो नोज से जो है ना वो देखने में आती है और जो पेशेंट का मौत होता है उसमें एक सफ़ेद कोटेड जो है ना वो टांग जुबान के ऊपर जो है ना एक तय जो है ना वो देखने में आती है और पेशेंट को खाना निकलने में जो है ना एक दिक्कत होती है, गले में चोकिंग का एहसास जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। उसके साथ साथ पेशेंट के
माउथ से जो है ना, मुंह से बहुत ही एक परफ्यूज जो है ना एक स्मेल का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आएगा। यानी ऐसे पेशेंट जिनको माउथ से जो है ना एक स्मेल का सिम्टम हो, गले में चोकिंग का एहसास हो, निकलने में दिक्कत होती हो, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो जुबान होती है उसमें एक वाइट कोटेड जो है ना वो सफ़ेद तय जो है ना एक परत जो है ना वो जम गई हो, तो उसका डाइजेशन जो है ना वो वीक हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना कोबाल्टम बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है ना वो देती है। उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा नीचे स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको एक स्टमक वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और ऐसे पेशेंट जो कोबाल्टम के पेशेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पानी का जो है ना वो वाटर का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी वो खाना खाएंगे तो वो साथ जो है ना वो पानी लाजमी इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ जब भी पेशेंट खाना खाता है उसको अक्सर का जो है ना एक हिकअप का जो है ना वो शिकायत जो है ना वो देखने में आती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट है वो जब भी खाना खाता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वाटर का जो है ना वो इस्तेमाल करता है, और उसके साथ साथ पेशेंट जो है ना एक शदीद हिकअप का जो है ना उसका भी सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, हिचकी का भी सिम्टम देखने में आता है। तो उसका जो स्टमक है वो वीक है, डाइजेशन वीक है, और उसकी वजह से उसको हिकअप का जो है ना वो शिकायत है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा सा नीचे एब्डोमेन वाले रीजन की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको खास तौर पे एक स्प्लीन और लिवर वाले रीजन पे इन्फ्लामेशन देखने में आती हो, और उसके साथ जब भी पेशेंट जो है ना वो स्टूल पास आउट करता हो तो उसमें एक वाटर की जो है ना एक टेनेस लाइक वाटर जो है ना उस तरह का स्टूल जो है ना वो पास आउट होता हो, और उसके साथ पेशेंट को एक शदीद आहों की जो है ना वो भी शिकायत जो है ना वो देखने में आती हो। और ऐसे केस में जब भी पेशेंट स्टूल जो है ना वो पास आउट करता हो तो उसमें एक शदीद परफ्यूज जो है ना एक स्मेल का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर हम मेल में इस मेडिसिन के सिम्टम की तरफ देखें, तो ऐसे लड़के या ऐसे बॉयज़ जिनको जो है ना एक नक्चोरियल मिशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी जब भी जो पेशेंट है उसको रात को वो सोता हो तो उसको एक ड्रीम जो है ना वो आता हो, तो उसमें उसका जो है ना एक नक्चोरियल मिशन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट जब भी यूरिन जो है ना वो करता हो तो उसको एक टेस्टिकल्स में जो है ना एक दर्द जो है ना एक स्पाज़्मेटिक पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट बहुत ज़्यादा एक उसकी वजह से एक वीक इम्यून सिस्टम और वीक बॉडी जो है ना वो रखता हो। पेशेंट की कंडीशन जो है ना वो लेथर्जिक हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है ना एक लाचार बॉडी जो है ना वो रखता हो। यानी ऐसे पेशेंट, ऐसे बॉयज़ या ऐसे लोग जिनको ख्वाब में जो है ना एक इख्तिलाम की सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी नक्चोरियल एमिशन का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट जब भी यूरिन पास आउट करता हो तो उसमें एक शदीद टेस्टिकल्स में जो है ना एक स्पाज़्मेटिक पेन जो है ना वो देखने में आती हो। तो ऐसे केस में अगर किसी को नक्चोरियल एमिशन है और ख्वाब में होता है और उसको एक वैकिस जो है ना एक ड्रीम आता है और उसमें एक उसको एक नक्चोरियल एमिशन इख्तिलाम का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे स्पाइनल वाले रीजन पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो स्पाइन है वो कमज़ोर हो गई हो और जिसको जो है ना चलते वक्त, बैठते वक्त एक शदीद बैकिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, शदीद पेन होती हो बैक साइड पे, स्पाइनल वाले रीजन पे, और पेशेंट इतना शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो रखता हो कि जब भी पेशेंट चलता हो उससे चला नहीं जाता हो, या फिर जब भी पेशेंट बैठता हो तो उससे बैठना भी नहीं जाता हो। यानी इतनी शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो पेशेंट को बैकिंग में जो है ना वो देखने में आती है, जिससे पेशेंट ना चला जाता हो, ना बैठा जाता हो, ना ही लेटा जाता हो। ये एक बहुत ही अहम रेमेडी है ख़ास तौर पे स्पाइनल रीजन की वीकनेस की, तो जिसमें ये पेशेंट जो होता है वो बहुत ही एक वीक स्पाइनल जो है ना वो रखता है, और उस दर्द की वजह से पेशेंट बहुत ही एक अनकंफर्टेबल खुद को जो है ना इरिटेबल जो है ना वो फील करता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, ख़ासतौर पे स्पाइनल रीजन पे। उसकी अगर किसी को बैठने में दर्द का दिक्कत हो या फिर चलते वक्त जो है ना एक
दर्द जो है ना वो देखने में आती हो। और जो पेशेंट की दर्द है वो जब भी एक विंटर का सीज़न आता हो, सर्दी का सीज़न आता हो, तो उसमें इजाफा देखने में आता हो। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है कि होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम एक एंजाइटी और डिप्रेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये नर्वस अफेक्शन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये ऐसे लोग जिनकी जो स्पाइनल है वो वीक है और उसकी वजह से एक शदीद बैकिक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंसी की भी बहुत ही अहम मेडिसिन है ऐसे केस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक वैगस ड्रीम में जो है ना एक नेक्टोरियल मिशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो स्प्लीन और लिवर वाले रीजन में अगर किसी को इन्फ्लामेशन हो और उसकी वजह से उनकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है उसकी जो म्यूकस लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन देखने में आती हो और उसकी वजह से उनको जो स्टूल है उसमें एक पीलापन देखने में आता हो, एक परफ्यूज स्मेल देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट में फ्यूज जो है ना एक वाटर उसकी टेंशन देखने आती हो, यानी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, एक शदीद माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता हो, हेडेक का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर पेशेंट की जो है ना उसको पढ़ने वक्त या नोज से एक शदीद जो है ना एक कोराइजा का सिम्टम देखने में आता हो, गले में चोकिंग का एहसास हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम, इससे हमें कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कोबाल्टम, इससे हमें 30 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्राफ्ट जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी स्पाइनल वीकनेस की वजह से बहुत ज़्यादा शदीद बैकी का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उसकी जो म्यूकस लाइन है उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से एक जो नाक से है मुंह से कोराइजा का सिम्टम देखने में आता हो, आई से कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर नेक्टोरियल मिशन का सिम्टम देखने में आता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।